हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4 है ये, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे बीएससी फॉरेंसिक साइंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो ये 2022 का और 23 का पेपर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी एफसेट के लिए अप्लाई करा है, ये उनके लिए है। तो ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 आ चुका है, ये पार्ट नंबर 4 है। इसके बाद में मैं एक पेपर सॉल्व कराऊंगी जो हम कंटिन्यूएशन में करेंगे, मतलब पूरा का पूरा 100 मार्क्स का जो एक पेपर होगा वो एक फ्लो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में जो मैं एक पेपर सॉल्व कराऊंगी थोड़ा सा लेंथी वीडियो रहेगा, तो उसको पूरा देखना। लेकिन आपका 28 को एग्ज़ाम है, उसके पहले मैं आपका पेपर सॉल्व ज़रूर करवाऊंगी। तो आपके सैम्पल पेपर 2022 के और 23 के जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 101। 100 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम 55 क्वेश्चन और करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में लिखा है, मस्केट इज अ मजल लोडर, राइफल्ड आर्म, कार्बाइन, अ शोल्डर फायर आर्म विथ स्मूथ बोर बैरल। मस्केट क्या है? तो मस्केट जो है वो एक शोल्डर फायर आर्म विथ स्मूथ बोर बैरल होती है। नेक्स्ट, in a bullet trajectory, the maximum range can be attained if the angle of projection is 30 degree, 45 degree, 40 degree या 75 degree। बुलेट प्रोजेक्ट्री मैक्सिमम रेंज की कब मिलेगी? वो मिलती है 45 डिग्री पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कैलकुलेटेड बाय। प्रोजेक्टाइल की एनर्जी हम किस चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं? वो सिंपल सा है, हाफ mv स्क्वायर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं एनर्जी को। 104 है आपका असर्शन रीजन है। असर्शन बोल रहा है, इन शॉटगन द डिस्पर्जन ऑफ पैलेट्स इज मोर इन ट्रू सिलेंडर गन देन चोक्ड गन। तो चोकिंग रीजन दिया है, चोकिंग ऑफ बैरल इज नॉट रिलेटेड टू डिस्पर्जन ऑफ पैलेट्स। अब भाई क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है ये आपको बता रहा है। देखो, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। रीजन जो है वो बिल्कुल गलत दिया है, लेकिन असर्शन जो है वो सही दिया है। नेक्स्ट 105, डमडम बुलेट इज सो कॉल्ड बिकॉज। डमडम बुलेट क्यों बोलते हैं इसको? टिप इज ची शील्ड ऑफ, it is made of copper and nickel, it is very small bullet या its velocity is very high। तो आंसर है tip of chi shield of। Vertilonage is synonym term to anthropometry, dactyloscopy, portrait parley या serology। तो इसको हम एंथ्रोपोमेट्री की ही सिनोनिम टर्म है आपकी वर्टिलोनेज। नेक्स्ट, शेरलॉक होम्स वॉज द कैरेक्टर इन नोबल ऑफ। किसकी नोबल थी शेरलॉक होम्स? किसने लिखी थी भाई? तो ये आपकी जो है ये लिखी थी आर्थर कैनन डोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेंट फिंगरप्रिंट ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी प्रिजर्व्ड बाय पुटिंग इन। लेटेंट फिंगरप्रिंट को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हो? कार्डबोर्ड बॉक्स में। अगर लेटेंट फिंगरप्रिंट आपके बल्ब पे है, इलेक्ट्रिक बल्ब पे, कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दो सीधा बल्ब निकाल के, या फिर जो है यहाँ पे वुडन बॉक्स के अंदर बल्ब को वैसे के वैसे फिक्स कर लो सेलोफिन टेप से या पेपर बैग में। आंसर होगा फिक्स्ड इन बल्ब होल्डर इन वुडन बॉक्स। 109, a ridge that forks and forms a complete circle and then becomes a single ridge again is called। देखो, एक ridge है, इसमें लिखा है a ridge that forks and forms a complete circle and then become a single ridge। एक complete circle बना के पूरा घूम के और एक single ridge बना ले, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मतलब जो लिखा है, तो वो क्या होगा? बाइफर्केशन, आइलैंड, फोर्क या एनास्टोमोसिस। तो देखो, जब हम आइलैंड की बात करते हैं तो आइलैंड ब्रिज जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, फिर बाइफर्केशन कैसा होता है? बाइफर्केशन ऐसा होता है। फोर्क कैसा होगा आपका? फोर्क कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, फोर्क ऐसा होता है। अब क्या आपको इस ये डायग्राम इन तीनों में से किसी में से लग रहा है? नहीं लग रहा है, दैट मीन्स एनास्टोमोसिस। देखो, एनास्टोमोसिस मतलब कि ये कनेक्शन होता है जो अपनी इंटेस्टाइन रहती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो वो जो रहती है उसमें इस तरीके से जो है यहाँ पे अंदर क्या रहता है? कनेक्शंस रहते हैं, ऐसे 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 कुछ इस तरीके से। तो इसको एनास्टोमोसिस बोलते हैं, जो कनेक्शंस रहते हैं इसको एनास्टोमोसिस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको एक पैटर्न का नाम दे दिया एनास्टोमोसिस।
Next, in India, the new CFSL is not started at. किस जगह पे न्यू CFSL स्टार्ट नहीं हुई है? आपके ऑप्शन अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे। तो आंसर है अहमदाबाद में नहीं हुई है। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव, पाइप बॉम्ब, लेटर बॉम्ब, हैंड ग्रेनेड या एसिड बल्ब। तो हैंड ग्रेनेड जो है इट इज नॉट अ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट, assertion reason है the shortening of barrel increases dispersion of pellet in shotgun. The shortening of barrel increases dispersion of pellets in shotgun. Reason बोल रहे हैं because it produces less pressure inside the barrel. तो देखो assertion भी सही लग रहा है और reason भी सही है, दोनों ही सही है, तो ऑप्शन बी जो है both B and R are correct. Next question. In XRF spectrometry, the excitation source is, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा है। एक्साइटेशन सोर्स इस हमने एक पुरानी जो एक स्पेक्ट्रोमेट्री, एक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री में ही पूछा था एक्साइटेशन फोर्स। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन, एक्स-रे ट्यूब, प्रोटॉन गन या न्यूट्रॉन गन। तो देखो XRF में एक्स-रे ट्यूब जो है वो होता है एक्साइटेशन सोर्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप इज यूज्ड इन atomic absorption spectrometer, atomic emission spectrometer, infrared spectrometer, X-ray fluorescence spectrometer। किसमें देखने को मिलता है? तो ये आपको मिलता है atomic absorption spectrometer में, EDL लैंप जो होता है। नेक्स्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मोनोक्रोमेटर आर रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेंज, डिस्पर्जन या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। बेसिक रिक्वायरमेंट मोनोक्रोमेटर के लिए सारी चीजें चाहिए होती हैं। 117th following technique provide a unique fingerprint of chemical structure. IR spectroscopy, UV visible spectroscopy, spectrometry, NIR spectrometry या visible spectrometry। तो IR जो है ये आपको पूरा का पूरा जो है यूनिक फिंगरप्रिंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर दिखा देगी। 118 मास स्पेक्ट्रोमेट्री रिक्वायर्स द सैंपल टू बी इन लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट, सॉलिड स्टेट या सेमी सॉलिड स्टेट। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल किस स्टेट में होना चाहिए? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल वेपर स्टेट में होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग डिटेक्टर इन HPLC जनरेट्स स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर वेट इंफॉर्मेशन अबाउट टेल्यूटेटेड सॉल्यूट। देखो क्वेश्चन नंबर 119 इज following detector in HPLC generates structural and molecular weight information about the eluted solute. Option electrochemical detector, fluorescence detector, MS detector या RI detector। आंसर है इसका MS detector। 120 first systematic presentation of neutron activation analysis method was made by। किसने फर्स्ट सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन दिया था न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस मेथड का? वो दिया था क्लार्क एंड ओवरमैन ने। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ एन इंसाइज्ड वुंड इज। ग्रेटेस्ट डायमेंशन इंसाइज्ड वुंड का क्या होता है? ब्रेथ, डेप्थ, लेंथ या ब्रेथ एंड डेप्थ आर इक्वल। तो देखो यहाँ पे जो है वो लेंथ से रहता है। लेंथ कितना लंबा वुंड है इंसाइज्ड वुंड। 122 appearance of a bruise at the site away from the site of impact is called। जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है वहां से दूसरी साइड पर जो है वो अपीयर हुआ है ब्रूस, तो क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल ब्रूस, ट्रू ब्रूस या एक्टोपिक ब्रूस या केमिकल ब्रूस? तो हम उसको बोलते हैं एक्टोपिक ब्रूस। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी foreign bodies are not found? grazed abrasion, chopped wound, lacerated wound या फिर contusion? तो वो है contusion। Next, the following factor do not influence in the formation of a bruise। following factors जो हैं वो bruise के formation को influence नहीं कर सकते हैं। force used, sex of a person, age of a person and color of a person। तो definitely जो है ये color of a person से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कलर का पर्सन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ ट्वाइन एंड एग्जामिनेशन ऑफ सलाइवा, एग्जामिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड एंड एग्जामिनेशन ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ गैसोलीन।
आपके पास में अगर ये सैंपल्स आए हैं तो आप इनको कहाँ पे भेजोगे, किस सेक्शन में आप भेजोगे? देखो, सबसे पहली बात तो एडल्ट्रेशन के केस में आप इसको यहाँ पे भेजोगे, गैसोलीन को तो केमिस्ट्री में भेज दोगे। सलाइवा किस में जाएगा आपका? बायोलॉजी में जाएगा। सलाइवा किस में जाएगा आपका? बायो में जाएगा, मतलब कि बी का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट होगा। और पेस्टिसाइड है, यानी कि ये यहाँ पे आपका जो है ये होगा आपका टॉक्सिकोलॉजी का। और ट्वाइन पता क्या होता है? ट्वाइन यानी कि जो फाइबर्स होते हैं ना, थ्रेड है, थ्रेड हो गया, या एक से ज़्यादा ट्विस्टेड इस तरीके से हमने कुछ बनाया है तो वो हो गया। तो ये है ट्वाइन, मतलब कि ऐसे ट्विस्टेड हो जाए जब एक या दो जो है थ्रेड वो। तो इनका एग्जामिनेशन कहाँ होगा? हम फिजिक्स में करेंगे भाई इसका एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ बुक एंड टाइटल सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट इज। सस्पेंड डॉक्यूमेंट करके एक बुक है, उसका ऑथर कौन है? ऑसबोर्न एंड ऑसबोर्न, ऑर्डवे, हिल्टन, विल्सन, आर हैरिसन या आर ए ह्यूबर। किसने लिखी है ये बुक? देखो, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, अगर आपने इसके बारे में सुना ही नहीं होगा तो आपको नहीं पता होगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 126 है ये और इसका आंसर है सी। ये लिखी है विल्सन आर हैरिसन ने। 127 की बात करेंगे। Culliford was a forensic scientist who has worked in the field of। इन्होंने किस फील्ड में काम किया है? तो इन्होंने काम किया सीरोलॉजी की फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 128, LNJP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। देखो ये जो है ना LNJP जो दिल्ली में है, ये अब जो है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस अभी NFSU के अंदर ही आ गया है। तो ये किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में एस्टेब्लिश। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अ करंट विच विल एग्जिस्ट इवन इफ नो लाइट इज फॉलिंग ऑन UV विजिबल इज डिटेक्टर इज नोन एज डार्क करंट, फॉल्स करंट, ट्रू करंट या स्यूडो करंट। तो वो होगा आपका डार्क करंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्साइटर फिल्टर इज अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग माइक्रोस्कोप? पोलराइजिंग, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 फॉलोइंग मेथड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर इंक आइडेंटिफिकेशन। नॉन डिस्ट्रक्टिव है, देखो नॉन डिस्ट्रक्टिव मैंने पढ़ाया है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो। एस्ट्रा जो है वो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होती है। इनमें से पूछ रहे हैं लेकिन सॉल्युबिलिटी टेस्ट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर वीडियो स्पेक्ट्रल एनालिसिस। देखो ये सब डिस्ट्रक्टिव है, केवल वीडियो स्पेक्ट्रल एनालिसिस जो है VSC और एस्डा, ये दो ऐसे हैं जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। तो वीडियो स्पेक्ट्रल एनालिसिस क्या है? VSC। नेक्स्ट, pigments in ink are pigment, vehicle, binders या component used as marker to identify ink। तो वो होते हैं components which are used as markers to identify ink। Next question, rifling marks on fired bullet are of following types: cut marks, कंप्रेशन मार्क्स, स्ट्राइएशन मार्क्स, इंटीग्रेटेड मार्क्स। तो ये होंगे स्ट्राइएशन मार्क्स। नेक्स्ट, विजडम टीथ इज ऑल्सो नोन एज। विजडम टीथ को हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ हिंदी में तो हम अकल की दाढ़ बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैनाइन, लेटरल इंसिजर, थर्ड मोलर या फिर सेकेंड प्री मोलर। तो हम इसको बोलते हैं थर्ड मोलर। हमारे जो बिल्कुल एंड में जो रहती है ना दाढ़, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, ओलिक्रेनॉन फोसा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन। अरे वाह क्या बात है, बोन्स के बारे में पूछ लिया। रेडियस, ह्यूमर, फीमर, टिबिया। आपने जो है अगर बोन्स के बारे में पढ़ा हो तो ओलिक्रेनॉन फोसा किस में प्रेजेंट होता है? तो ये ह्यूमरस में होता है। आप ह्यूमरस का डायग्राम जो है वो नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको मिलेगा कि किस तरीके से जो है ओलिक्रेनॉन फोसा जो है प्रेजेंट होता है।
Next, skull photo superimposition technique was used for the first time in which of the following cases? skull photo superimposition, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत फेमस है। कब यूज हुआ था, कौन सा केस था? रॉबर्ट केस, टेड बंडी केस, फ्राई केस या रक्सटन केस? किस टाइप के केस में सबसे पहले स्कल सुपरइम्पोजिशन यूज हुआ था? तो वो हुआ था रक्सटन केस में, ध्यान रखना इस चीज का। फोरामेन मैग्मन इज प्रेजेंट इन, फोरामेन मैग्मन किस में प्रेजेंट होता है? पेल्विस, स्कैपुला, स्टर्नम या फिर स्कल? तो फोरामेन मैग्मन जो होता है वो स्कल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, लीनिया एस्पेरा इज प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन? अब बोन ही बोन के क्वेश्चंस हैं, तो फीमर, ह्यूमरस, क्लेविकल या अल्ना? तो ये फीमर में होता है। नेक्स्ट, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स में बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, सेक्स, एज, स्टेचर या फिर टाइम सिंस डेथ? इससे हमें क्या पता चलेगा? तो हमें वो एज पता चलती है ऑसिफिकेशन से। 140. The footprints found at the scene of crime indicates which of the following? Footprints अगर मिली है तो उसका क्या मतलब है? Number of person involved, height of person involved, entrance exit involved या all of the above? तो देखो सब कुछ पता चल सकता है, फुटप्रिंट से हमें ये सारी चीजें पता चल सकती हैं। Next, feces stain are identified from odor, presence of indigested matter, vegetable fibers and जो फीसेस स्टेन है यानी कि एक्सक्रीट मटेरियल जो मिलता है उससे आप क्या पता लगा सकते हो? स्टर्कोबिलिन, डार्क ब्राउन क्रिस्टल ऑफ कोलिन आयोडीन, रोम्बिक क्रिस्टल या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर है स्टर्कोबिलिन। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन है, हेयर हैज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू एस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन सस्पेक्ट एंड विक्टिम एंड लिंकिंग बोथ द सीन ऑफ अकरेंस। और रीजन बोल रहा है लोकार्ड एज पर लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। यहाँ लिखा है हेयर हैज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू एस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन सस्पेक्ट एंड विक्टिम और सीन ऑफ क्राइम के साथ में। तो और बोल रहे हैं इसका जो लिंक है ये आपका है लोकार्ड प्रिंसिपल से। अब बताइए क्या ये सही है? देखो दोनों ही बातें जो है बिल्कुल सही लिखी हैं, बोथ assertion and reason are correct. Next question, the direction of a wound can be ascertained from which of the following injury? डायरेक्शन किस टाइप की इंजरी में से आप पता लगा सकते हो? चॉप वुंड, कॉन्ट्यूजन, इंसाइज या लेसरेशन? तो इंसाइज्ड वुंड में जो है आप पता लगा सकते हो। लेनुगो हेयर आर पिगमेंटेड, थिन एंड सॉफ्ट, मेड्यूलेटेड, स्केल पैटर्न इज कॉम्प्लेक्स। तो थिन एंड सॉफ्ट होते हैं। 145. The following method is used for determining age of an ink by tracking the degradation of certain dyes. इंक के बारे में मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये लेक्चर में रेडी कर रही हूँ, बहुत जल्दी आएगा। TLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, लेजर रिजॉर्प्शन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। किस में रहता है ये, किस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो वो कर सकते हो आप LDMS में, ठीक है। नेक्स्ट, LSD इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड जो है वो आपको किस प्लांट से मिलता है? कैनबिस, पेपर सोम्निफेरम, एथ्रोक्सिजालम या क्लेविसेप परप्यूरा? किससे मिलेगा? तो ये आपको मिलता है क्लेविसेप परप्यूरा से, ठीक है। इस प्लांट से आपको यहाँ पे क्या मिलता है? LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड। सही बोला ना मैंने? चलो, लिनसीड, सेफ्लावर, कॉटन सीड आर यूज्ड फॉर प्लांट पिगमेंटेशन और पेंट ऑयल, पेंट सॉल्वेंट या प्लांट बाइंडर्स? तो ये होते हैं प्लांट ऑयल्स। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन है, एज द rhodamine B is a ballpoint pen ink degrade, it loses the ethyl group। और रीजन दे रहे हैं ethyl group are replaced by hydrogen atom। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी यही होगा, both A and assertion and reason are true। 149. For hardening of plaster of Paris, cast of footprint, following substances used। यार ये क्वेश्चन ना तीसरी बार आ रहा है एक ही पेपर में, तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पीओपी की हार्डनिंग के लिए आप क्या यूज करोगे? तो आंसर है इसका सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज रेज्ड, टेम्परेचर हम रेज करें अगर लिक्विड का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसअपीयर हो जाएगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं होगा। तो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फीमेल स्कल, फीमेल स्कल का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? प्रोमिनेंट पैराइटल एमिनेंस, फ्रंटल एमिनेंस, ग्लेबेला या फिर राउंडिश शेप ऑर्बिट्स। तो आंसर है प्रोमिनेंट ग्लेबेला, इसका फीचर नहीं है। नाउ द पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटेशन एक्सटेंस, मिक्स्ड डेंटेशन का पीरियड कितने से कितने साल तक का होता है? तो वो होता है आपका 6 से 12 साल का मिक्स्ड डेंटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकरेंस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फ्रॉम पेल्विस इज, पेल्विस से कितने परसेंट? अरे सबसे ज्यादा पेल्विस से पता चलता है 95% आप जो है सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ पेल्विस से कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर्स ऑफ द स्कल इज लास्ट टू फ्यूज, सबसे लास्ट में कौन सा आपका जो सूचर है वो फ्यूज होता है? तो वो होता है लेम्बोइडल। कौन सा होता है? लेम्बोइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन्स इन अ चाइल्ड एज 16 ईयर, कितनी कार्पल बोन्स होती हैं 16 साल के बच्चे में? 8 कार्पल्स होती हैं। ठीक है, तो ये थे पूरे क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट करे हैं। टोटल 59 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। 55 फर्स्ट पार्ट में हमने 30 करे थे, फिर हमने 40 करे थे, फिर 30 करे थे, फिर हमने इसके बाद में 40 करे थे और आज के लेक्चर में हमने 55 करे हैं। तो ऐसे करके हमने टोटल 155 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं एक पूरा 1 कंप्लीट पेपर जो है 1 कंप्लीट पेपर 100 मार्क्स का 1 कंप्लीट पेपर 100 मार्क्स का जो है वो मैं आपको कंटिन्यूएशन में सॉल्व कराऊंगी। तो आप जितने भी बीएससी वाले स्टूडेंट हो, यूजी वाले बच्चे हो ना, यूजी के लिए अपेयर कर रहे हो एफसेट के लिए, उनकी प्रिपरेशन मस्त तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।